नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 जनवरी और इस वीडियो में हम लोग 31 जनवरी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनकी पूरी व्याख्या के साथ करेंगे डिस्कस, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 31 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं, यानी कि 31 जनवरी का इतिहास भी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 31 जनवरी की तारीख का इतिहास। 31 जनवरी 1561 मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक और मुगल सल्तनत के वफादार सेनापति बैरम खां की हत्या हो गई। 31 जनवरी 1893 कोका कोला ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट कराया गया। इसे दुनिया के सबसे महंगे ट्रेडमार्क में गिना जाता है। 1958 में 31 जनवरी के ही दिन अमेरिका ने पहले अंतरिक्षयान के तौर पर एक्सप्लोरर 1 को अंतरिक्ष में भेजा। इसके साथ ही अमेरिका अंतरिक्ष होड़ में शामिल हो गया। और 31 जनवरी 2010 हॉलीवुड की दुनिया भर में मशहूर फिल्म अवतार ने 2 अरब डॉलर की कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये थे 31 जनवरी के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं डिस्कस डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी बीमारियों की सूची जारी की है जिनकी रोकथाम टीके से हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कुल 21 बीमारियां हैं और इनकी रोकथाम टीके के माध्यम से की जा सकती है। तो ये बीमारियां कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि बात यहाँ पर हो रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है टेड्रोस एडहानम। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। ये भी याद रखना कि प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये होता है 7 अप्रैल को, जबकि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये होता है 10 अक्टूबर को। तो दोनों को याद रखना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है? अब ये जो TX2 है फ्रेंड्स, ये क्या है? टाइगर यानी कि बाघ मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो इसे कहते हैं TX2 पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये स्थित है तमिलनाडु में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु का मैप और यहाँ पर है सत्यमंगलम। और सत्यमंगलम जो है ये तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये स्थित हैं। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में चलकर कि तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होने के बाद TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के ईरोड जिले में पश्चिमी घाट में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 1409 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह लगभग 80 बाघों का घर है। यह रिजर्व नीलगिरी और पूर्वी घाट लैंडस्केप के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का एक भाग है जहां वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी पाई जाती है। तमिलनाडु के अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें श्री विलीपुतुर मेघमलई, कलाकड़ मुंदाथुरै, अन्नामलई और मुदुमलई शामिल हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस 2022 मनाया गया। किस तारीख को? तो फ्रेंड्स इसकी तारीख है 28 जनवरी। देखिए फ्रेंड्स हर साल पूरी दुनिया में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे। यूरोप की परिषद ने प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाए जाने वाले एक डेटा सुरक्षा दिवस की शुरुआत की थी, जिस तारीख को यूरोप के डेटा संरक्षण सम्मेलन जिसे कन्वेंशन 108 के रूप में जाना जाता है। तो 2022 में डेटा प्राइवेसी डे की जो थीम है वो है प्राइवेसी मैटर्स, ठीक है। तो थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? देखिए फ्रेंड्स महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है यहाँ पर कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। तो पिछली बार की चैंपियन भारतीय टीम ने शुक्रवार को चीन को 2-0 से हराकर महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में ब्रोंज मेडल को अपने नाम किया। भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2 बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है
और इसका आयोजन 2022 में किया गया था मस्कट में, जो कि ओमान में स्थित है। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय समाचार पत्र दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 29 जनवरी को। सही जवाब ऑप्शन बी है। तो 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय अखबार दिवस। 9 जनवरी 2005 को भारतीय पत्रकार सोसाइटी ने इस दिन को भारतीय अखबार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 11 साल से हम इसे मना रहे हैं। मनाने का उद्देश्य होता है कि प्रिंट मीडिया उद्योग का सम्मान जताना। 29 जनवरी 1780 में जब अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट्स नामक अखबार को निकाला था। आप जानते हैं कि ये जो बंगाल गैजेट था ये भारत का पहला अखबार भी माना जाता है। तो अखबार की शुरुआत हुई थी 29 जनवरी 1780 में। यही वजह है कि अखबार दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। उन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और आप जानते हैं कि पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीत लिया है। बार्टी से पहले 1978 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिस ओ नील ने यहाँ महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। यानी कि 44 साल हो गए थे जब किसी महिला ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था। फिलहाल अब 44 साल का सूखा जो है उसे एशले बार्टी ने समाप्त किया है। बार्टी के करियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन को जीता और 2021 में विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है इसे खोला गया है गुड़गांव में। तो इसे किसने खोला है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे खोला गया है इलेक्ट्रीफाई। तो इलेक्ट्रीफाई के द्वारा ये सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो खोला गया है। 28 जनवरी को भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हुई। यह चार्जिंग स्टेशन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुग्राम सेक्टर 52 में स्थित है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट वाला ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है और एक कार को ये 2 घंटे में चार्ज कर देगा। नए चार्जिंग स्टेशन में 100 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं जिसके जरिए 4 पहिया वाहनों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। एक दिन में 576 गाड़ियाँ इससे चार्ज हो सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले नवी मुंबई में स्थित 16 एसी और 4 डीसी चार्जर वाला स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन अब इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है और इसको बनाया किसने है? इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत ई हाईवे के तकनीकी पायलट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि NHEV के अंतर्गत गुरुग्राम के सेक्टर 52 में इलेक्ट्रीफाई हब से हुई है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 में जारी संशोधित दिशा निर्देश और मानकों पर खरा उतरने वाला ये अब तक का पहला बड़ा चार्जिंग स्टेशन होगा। कार्यक्रम के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम निदेशक और अतिरिक्त प्रभार में NHEV परियोजना निदेशक अभिजीत सिन्हा ने बताया कि भारत इलेक्ट्रिक आवागमन की आधारभूत संरचना और इंफ्रा में होने वाले निवेश को पेट्रोलियम यातायात से होने वाले आय के ऊपर प्राथमिकता देने के दौर में पहुंचने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पर हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कैनाल लॉक क्या होते हैं। समुद्रों में जब बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि समुद्र की जो गहराई होती है वो थोड़ी सी कम होती है और वहाँ पर जब जहाज जाते हैं फ्रेंड्स तब वो जहाज क्या होता है वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर इस लॉक के जरिए जो पानी का जल स्तर है थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया जाता है और ये जहाज आसानी से मूव कर सकते हैं। इसे कहते हैं कैनाल लॉक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। दुनिया का जो सबसे बड़ा कैनाल लॉक है इसे नीदरलैंड में बनाया गया है। तो यह लॉक 500 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। इसका उद्घाटन डच राजा विलेम अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु बस क्या है कि दुनिया में सबसे बड़े कैनाल लॉक को नीदरलैंड में एम्स्टर्डम पोर्ट पर लॉन्च किया गया है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुभाष गर्ग।
ये जो किताब है ये फरवरी में प्रकाशित होगी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। और आप ये भी बता दें कि ये पुस्तक भारत को 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए सुधारों का सुझाव देती है। और ये किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड कितने प्रतिशत से बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10% से। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वैश्विक सोने की मांग 10% से बढ़कर 4021 टन हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021, ये रिपोर्ट का नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सोने की खपत है 2021 में वो 797.3 टन रही। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में लोग सोने को कितना पसंद करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहते हैं, WGC। इसकी स्थापना हुई कब? 1987 में। मुख्यालय लंदन में है। CEO हैं डेविड टैट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 MCQs ऑफ द डे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपसे कल जो पूछा गया प्रश्न था उसको आंसर करते हैं। प्रश्न था कि किस राज्य ने पहला ODF प्लस गांव घोषित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रश्न कि HPCL के नए MD और CEO कौन बने हैं। और ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप जरूर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।